हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और कंपोनेंट्स को किस तरह से चेक किया जाता है, वोल्टेजेस को, रेजिस्टेंस को और एम्पेयर को किस तरह से हम चेक करते हैं मल्टीमीटर की मदद से। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मल्टीमीटर बता देता हूँ कि मल्टीमीटर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आप मल्टीमीटर को देखें, हमारे पास जो है वो 3 प्रॉप्स लगने की जगह दी गई हैं, जिसके अंदर हम प्रॉप्स लगाते हैं और अपनी रीडिंग्स को नोट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक सेलेक्टर स्विच है, जिसको हम सेलेक्टर स्विच की मदद से हम डिफरेंट रीडिंग्स जो हैं वो चेक करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये ऑफ पोजीशन में है, तो हमारे डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और हम राइट साइड पे अगर इसके देखें तो राइट साइड पे हमारे हमारे पास कुछ रीडिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और यहाँ पर डीसी वोल्टेज इसका साइन हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर रख के डीसी वोल्टेजेस को जो है वो चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये रेंज दी गई है जो कि 200 मिली वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट डीसी की हमें यहाँ पर इस मल्टीमीटर में रेंज देखने को मिल जाती है, जिसको सेलेक्ट करते हुए हम अपने वोल्टेजेस को जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके नीचे हम देखें तो यहाँ पर हमें भी वोल्ट जो है वो चेक करने की सिलेक्शन हमारे पास मौजूद है। ये जो है वो हमारे पास एसी वोल्टेजेस हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। 200 वोल्ट से 600 वोल्ट एसी तक हम इस मल्टीमीटर की मदद से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर का ऑप्शन हमें इस मल्टीमीटर के अंदर मिल जाता है, जो कि किसी किसी मल्टीमीटर के अंदर टेम्परेचर का हमें ऑप्शन मिलता है और किसी के अंदर नहीं भी मिलता। तो इस मल्टीमीटर के अंदर हमारे पास टेम्परेचर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर रख के हम टेम्परेचर जो है वो अपना ले सकते हैं। ये देखें यहाँ पर सेल्सियस, और अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट पे करूँगा तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एम्पेयर मेजर करने के लिए हमारे पास ये पूरा पोर्शन जो है वो एम्पेयर मेजर करने के लिए हमें दिया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पोर्शन है, ये आप लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस लाइंस पर रखते हुए हम अपने एम्पेयर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग, ये 2000 माइक्रो एम्पेयर से हम मेजर कर सकते हैं 10 एम्पेयर तक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, 10 एम्पेयर पे जब भी आप रीडिंग लेंगे तो उसके लिए आपको प्रोब को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रोब्स को चेंज करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कंटिन्यूटी का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं यहाँ पे रख के, और इसके ये आपको कंटिन्यूटी का जो है वो साइन भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इसके बाद हमें जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करने का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास 200 ओहम से लेकर 20 मेगा ओहम तक हम जो है वो इस मीटर के थ्रू रीडिंग जो है अपनी ले सकते हैं। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब आप रीडिंग लेते हुए इसको सेलेक्ट करें तो आपके पास यहाँ पर आपको साइन शो हो रहा होगा। जैसे अभी यहाँ ओहम का साइन हो रहा है, तो जितनी भी मैं रीडिंग्स लूँगा तो वो हमें ओहम्स के अंदर आ रही होंगी। लेकिन जैसे ही मैं इसको किलो ओम्स में कन्वर्ट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास के आ गया, यानी कि जो भी रीडिंग यहाँ पर आ रही होगी वो किलो के अंदर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मुझे 2 शो होता है तो वो 2 किलो ओम होगा, अगर 10 होता है तो 10 किलो ओम होगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको रेंज को आगे सेलेक्ट करूँगा तो 200 के अंदर रीडिंग आएगी, और फिर यहाँ पर मेगा ओम और यहाँ पर एम लिखा हुआ आपके पास सामने आ गया है। इसके बाद अगर हम देख लें तो हमारे पास मल्टीमीटर के अंदर हमारे पास 2 बटन दिए हुए हैं, एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का। तो ये ब्लू वाले जो बटन का काम है, सिंपल इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइट ग्लो हो जाएगी। इस लाइट का काम क्या होता है, जब भी आप अंधेरे में रीडिंग ले रहे हैं तो आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस लाइट की मदद से आप रीडिंग आराम से ले सकते हैं। और दूसरा जो बटन हमें मिल जाता है ये सेलेक्टर बटन है, और होल्ड इससे आप कर सकते हैं। कोई भी रीडिंग अगर आप ले रहे हैं और आप उसको नोट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इस बटन को प्रेस करेंगे और ये आपकी रीडिंग होल्ड हो जाएगी, और इस तरह से साइन आपको देखने को मिलेगा मल्टीमीटर के अंदर। और फिर अगर आप दोबारा कोई और रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा, और आप फिर यहाँ से रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप इससे होल्ड करने के अलावा आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ डायोड टेस्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह से करेंगे, अब मैं इसको यहाँ पर सेलेक्टर को अगर मैं इस पोजीशन के ऊपर लेकर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर कंटिन्यूटी का साइन देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं डायोड टेस्ट के ऊपर जो है वो
जाऊँ तो वो मैं किस तरह से जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये डायोड टेस्ट के ऊपर चला जाएगा। यानी कि इस बटन के दो काम है, एक रीडिंग को होल्ड करना और दूसरा जो है वो सेलेक्ट करना। तो ये तो इसका एक ओवरव्यू हो गया कि किस तरह से हम रीडिंग लेते हैं। अब मैं आपको कुछ रीडिंग्स लेकर दिखाऊंगा कि मल्टीमीटर में हम किस तरह से रीडिंग लेते हैं। पर उससे पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीमीटर्स में प्रोब किस तरह से लगती हैं और किस तरह से हम वोल्टेजेस और एम्पेयर को मेजर कर सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको 10 एम्पेयर वाली बात बताई तो वो किस तरह से हम मेजर करते हैं और उसकी प्रोब्स को हम क्यों चेंज करते हैं एम्पेयर मेजर करने के लिए जब भी हम ज़्यादा एम्पेयर मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रोब दी गई हैं कंपनी की तरफ से। एक प्रोब का कलर चेंज है और दूसरे का चेंज है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो ब्लैक वाली हमारे पास जो प्रोब है वो जो है वो हमारे पास कॉमन प्रोब है, और कॉमन प्रोब का हमारे पास यहाँ हमें टर्मिनल दिया हुआ है, ये COM लिखा हुआ है, मतलब कॉमन। इसका मतलब कॉमन प्रोब जो है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर लगेगी। और जो हमारी सेकंड प्रोब है वो जो है, अगर हम इसमें से कोई भी रीडिंग ले रहे हैं, मतलब अगर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, डायोड टेस्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज, मिली एम्पेयर, ohms, इस तरह की मैं कोई भी रीडिंग अगर इस मल्टीमीटर से ले रहा हूँ तो मैं ये रेड वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर रखूँगा। और अगर इसके अलावा अगर मुझे ज़्यादा एम्पेयर मेजर करने हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको मैं यहाँ से निकाल कर इस पे लगाऊंगा, ठीक है। और एम्पेयर आपको पता होगा सीरीज़ में मेजर करते हैं, तो मल्टीमीटर को मैं सर्किट के सीरीज़ में रखूँगा और यहाँ पर मैं मल्टीमीटर की प्रॉप रख के यहाँ से मैं एम्पेयर मेजर करूँगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है, बल्कि डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। या तो फ्यूज़ ख़राब होगा या फिर आपका मल्टीमीटर भी ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, जब भी आप मल्टीमीटर यूज़ करें तो इसको ध्यान में रखें और इसको लाजमी चेंज कर लें अपनी नीड के हिसाब से। तो चलें हम कुछ रीडिंग्स जो हैं वो लेते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से हम जो है वो रीडिंग लेते हैं मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनको मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो इन कंपोनेंट्स को चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। तो चलें चेक करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास चेक करते हैं मल्टीमीटर के थ्रू इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मल्टीमीटर को जो है वो कंटिन्यूटी और डायोड टेस्ट के ऊपर सेट किया हुआ है। तो कंटिन्यूटी आपकी सही काम कर रही है या नहीं, ये किस तरह से पता चलेगा? आप सिंपल अपनी दोनों प्रोब्स को अगर इस तरह से टच करेंगे और ये आपको बीप देगी तो इसका मतलब आपकी कंटिन्यूटी जो है वो सही है। दोस्तों ये हमारे पास कहाँ यूज़ होती है? जब भी हमें चेक करना होता है कि हमारा वायर वगैरह कहीं से ब्रेक तो नहीं है या हमारी ग्राउंडिंग जो है वो बॉडी से चीज़ की सही तरह से कनेक्ट है, तो हम इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी के थ्रू। इसके अलावा अगर हमें कोई स्विच चेक करना है कि वो स्विच शॉर्ट तो नहीं है या वो सही ऑन ऑफ हो रहा है, काम कर रहा है, तो वो भी हम कंटिन्यूटी की मदद से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्विच है और इसके दो टर्मिनल है, मैं इन टर्मिनल्स के ऊपर इनको लगा कर देखूँगा तो मेरे पास कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे पास मल्टीमीटर जो है वो बीप देना मल्टीमीटर ने शुरू कर दिया, ये देखें। तो इसका मतलब ये स्विच जो है वो सही है। लेकिन अगर बगैर प्रेस किए ये स्विच जो है वो बीप देता है तो इसका मतलब ये स्विच जो है वो ख़राब है। लेकिन इस पोजीशन में ये स्विच हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोस्तों इसके बाद मेरे पास एक डायोड है, तो मैं इस डायोड को चेक करके देखूंगा कि ये डायोड किस तरह से बिहेव कर रहा है और इसको मैं किस तरह से चेक करूंगा। तो डायोड टेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया सेलेक्टर स्विच की मदद से हम जो है वो डायोड टेस्ट के ऊपर अपने मीटर को सेट करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये डायोड टेस्ट के ऊपर हमारा मीटर जो है वो चला गया है। ये हमारे पास एक डायोड है और डायोड का आपको पता है दो टर्मिनल होते हैं डायोड के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारे पास डायोड के दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये वाली साइड हमारे पास नेगेटिव है, इसके ऊपर वाइट कलर का रिंग बना हुआ है, तो इस पर नेगेटिव रखा और इस पर पॉजिटिव। तो ये देखें डायोड मेरे पास जो है वो रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब डायोड सही है। अब मैं टर्मिनल चेंज करूँगा तो मेरे पास कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो देखें यहाँ मेरे पास कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर पे शो नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरा ये डायोड जो है वो सही है। चेंज करके रीडिंग आ रही है और इस तरह से नहीं आ रही, इसका मतलब मेरा डायोड बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास एक एलईडी मौजूद है और एलईडी को भी हम जो है वो कंटिन्यूटी पे रख के आराम से चेक कर सकते हैं। किस तरह से आप पॉजिटिव लेग को जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो आपकी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी, इसका मतलब आपकी एलईडी बिल्कुल सही है। तो रेड वाला हमारे पास पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला हमारे पास नेगेटिव होता है। तो और एलईडी के अंदर अगर हम देखें तो इसकी जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव लगाता हूँ और यहाँ नेगेटिव। तो देखें हमारे पास एलईडी पे कोई
भी जो है एलईडी हमारे पास ग्लो नहीं हो रही, इसका मतलब हमारी एलईडी जो है वो फॉल्टी है, हमारी एलईडी ख़राब है। तो मेरे पास और भी एलईडीज़ मौजूद हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ बाकी एलईडीज़ को कि वो सही हैं या वो भी ख़राब हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक दूसरी एलईडी है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये देखें ये एलईडी जो है वो ग्लो कर गई, इसका मतलब ये एलईडी सही है। अब मैं इसकी टर्मिनल चेंज करूँगा तो ये नहीं जलेगी। देखें टर्मिनल चेंज करने के ऊपर नहीं चल रही, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कंटिन्यूटी पर रख के अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास रीडिंग आएगी। इसके बाद मेरे पास एक रजिस्टर है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास रजिस्टर के 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, तो आप किसी तरह भी इसको लगा लें तो ये हमारे पास रीडिंग देगा। अब आप देखें मैंने इसको 20K के ऊपर सेट किया हुआ है, तो ये हमारा जो है वो ohms के अंदर इसकी रीडिंग है। ये आई गेस 1 किलो ओम का ये हमारे पास रजिस्टर है, तो मैं इसको 2000 ओम के ऊपर रखता हूँ तो ये मुझे देगा 100 ओम का ये रजिस्टर है। देखें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप जो रीडिंग ले रहे हैं तो आप उसको देखें कि ये चीज़ जो है अगर आपको किलो ओम्स में रीडिंग नहीं दे रही तो आपका सेलेक्टर जो है वो ओम्स के अंदर कर लें। अगर उसके अंदर भी नहीं देती, वो ज़्यादा की रीडिंग है, तो वो मेगा ओम्स के अंदर आपको रीडिंग देगी। तो ये 100 ओम का रजिस्टर है, तो ये 200 ओम पे रखा हमने, तो 100 ओम्स की रीडिंग हमें दे रहा है। इसके बाद अगर मैं वोल्टेज चेक करना चाहूँ तो मेरे पास 2 बैटरीज़ मौजूद हैं और इन बैटरीज़ की जो रीडिंग है वो मेरे पास ये 6 वोल्ट की बैटरीज़ होती हैं। तो मैं इनको चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें 6 वोल्ट पूरे मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके टर्मिनल को मैं चेंज करता हूँ तो फिर ये किस तरह से, तो देखें वो अभी भी ये वोल्टेज जो है वो शो कर रहा है, सिर्फ माइनस के रीडिंग, माइनस का साइन आ गया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो है वोल्टेजेस चेक करते हुए प्रोब जो है वो कैसे भी लगाएं, रीडिंग हमारे पास आएगी। तो 9 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, वो बैटरी पुरानी है, तो इस वजह से जो है वो उसके वोल्टेजेस कम हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा बज़र भी जब हम चेक करते हैं तो वो सिंपल कंटिन्यूटी के ऊपर लगा के चेक करते हैं, और अगर आपको एसी वोल्टेजेस चेक करने हैं तो आप एसी वोल्टेजेस के ऊपर रखेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीमीटर यूज़ करते हुए किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आप जब भी मीटर से कोई रीडिंग लें तो आपको उस मीटर की रेंज जो है वो ज़्यादा पे रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वोल्टेजेस ले रहे हैं तो आप अगर एसी वोल्टेजेस ले रहे हैं और आपको पता है कि इसकी रेंज ये है तो आप उसके ऊपर सेट करें। अदरवाइज़ आप जो है वो 600 वोल्ट के ऊपर सेट करके अगर आपके पास रीडिंग नहीं आ रही तो उसको आप फिर कम के ऊपर लेकर जाएँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से मल्टीमीटर को यूज़ किया जाता है और कंपोनेंट्स को किस तरह से चेक किया जाता है। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई सवाल है और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी कन्फ्यूजन का जवाब ज़रूर दूँगा। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।